हमारी भी कुछ ऐसी कोशिश है कि हम इतिहास को, आने वाले कल के इतिहास को बेहतर और बेहतरीन बना सकें। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है आपके साथ की। आपका साथ हमें कैसे चाहिए? वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए ताकि लोग भी अवेयर हो नैरेटिव की बात क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस जिनमें हम समाज, देश की बात प्रमुखता से रख सकें, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और मुझे आप यहाँ ज़रूर देख पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, soon to become third, fourth largest and powerful army, powerhouse of IT export, globally third in total unicorn, etc. 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 ये सुन के कानों को अच्छा लगा? चलिए कुछ और बताता हूँ। अमेरिका हमें झुका नहीं पाया, ट्रंप के टैरिफ्स को भी भारत झेल गया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को रगड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बावजूद हम सफल हो रहे हैं? क्या हम हर वो जंग जीत रहे हैं जो हम पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं? शायद नहीं, एकदम नहीं। हम एक बड़ी जंग हार चुके हैं। ये जंग सीमाओं पर नहीं, उससे कहीं दूर और काफी करीब भी है। ये जंग है बैटल ऑफ नैरेटिव्स। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। जिसको पता है उसे इसका फर्क भी नहीं पड़ रहा। ये वीडियो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, और करे भी क्यों नहीं। मैं बना ही इस वीडियो को इसीलिए रहा हूं। मुझे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति याद आ रही है, हम सभी भारतवासी रेलगाड़ी के एक डिब्बे की तरह हैं। अब उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी और जो मेरी समझ है वो अलग हो सकती है, लेकिन बात तो सच है कि हम सभी भारतवासियों को ठंड में उस ठंडे पानी के ग्लास की जरूरत तो होती है जो हमें नींद से जगा दे। अगर आज नहीं जागोगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सीधे सवाल तो पूछ सकता हूं, लेकिन जरूरत है आपको उस नींद से जगाने की जो हमें इस जंग को जीतने नहीं दे रही है। बैटल ऑफ नैरेटिव्स यानी कि नैरेटिव की लड़ाई, यह है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल नैरेटिव को आमतौर पर प्रोपेगेंडा से जोड़ दिया जाता है। अब ऐसा है क्या? तो जवाब है नहीं। नैरेटिव का अर्थ होता है किसी बात को कहने का तरीका, यानी कि आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे रखते हैं। और नैरेटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि ये दुनिया और उसके लोग आपको कैसे देखते हैं। बेसिकली इमेज बिल्डिंग की बातचीत हो रही है। अब इतनी लंबी और हैवी बात कर क्यों रहा हूं? दरअसल आज के वक्त में, या यूं कहूं कि लंबे समय से, भारत को घर के बाहर से डिफाइन किया जा रहा है। आप वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते रहिए। सच्चाई तो यह है कि भारत ही आपका परिवार है और दुनिया हमारे पड़ोसी ही है, और पड़ोसी के मन में आपको लेकर एक खास छवि होती है और उसी तरीके से वो आपको ट्रीट भी करते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि भारत को कैसा दिखाया जा रहा है, भारत दुनिया की नजरों में सही है या गलत। सवाल यह है कि आपकी ताकत को दुनिया कैसे पहचानती है, आप भारत को दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहे हो। और इतिहास गवाह है, दुनिया आपको तभी पूछती है जब आपकी सच्चाई जानती है। नहीं तो पूर्व प्रधानमंत्री को भी गरीबी के कारण मकान मालिक उसके घर से बाहर निकाल देता है। तो अगर आप आपकी कहानी खुद नहीं सुनाओगे तो कोई और सुना देगा, और वो कैसे सुनाएगा ये उसके एजेंडा पर डिपेंड करता है। आज नजर उठाकर देख लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया, यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स में भारत को लेकर एक खास नजरिया है। कुछ फिक्स लेबल्स हैं जिनको भारत के नाम के साथ अनायास ही जोड़ दिया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, इंटॉलरेंस, मेजॉरिटारिज्म और न जाने क्या क्या। ऐसे ऐसे सवाल जो दुनिया में आपकी इमेज को तबाह कर रहे हैं। अब रिसेंट एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर का ही ले लीजिए। देश के जाने माने जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मचलानी ने सीधा कह दिया था कि while इंडिया won the military fight in ऑपरेशन सिंदूर but it lost the narrative। तो आप इन लेबल से अग्री करें या ना करें, सच्चाई तो यही है। लेकिन सवाल यह भी है कि अब इसको बदला जा सकता है या नहीं, तो जवाब है एकदम। चलिए कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फार्मर्स एजिटेशन तो आपको याद ही होगा, दुनिया भर के ज्ञानचंदों ने ज्ञान दिया, ग्रेटा थनबर्ग से लेके मलाला यूसुफजई तक। मलाला यूसुफजई, जस्टिन ट्रूडो भी कूद गया था।
वो ट्रूडो जिसने अपने देश के अंदर के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो किया वो इंटरनेट पे साफ साफ उपलब्ध है। द फेमस हॉर्स राइडर्स स्टोरी ऑफ ट्रूडो। अब फिर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देख लीजिए, CAA NRC वाला। ट्रंप ने फ्लाइट पकड़ी और इधर सारी डिमांड खत्म, टेंट गायब, डेंगे गायब, रातों रात सब कुछ खत्म। कितना हल्ला मचा था। रिसेंट पे आ जाते हैं, UGC प्रोटेस्ट देखा ही हुआ कुछ दिन पहले। कुछ लोगों ने ये बताया कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये पॉलिटिक्स हो रही है। खैर, सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि दुनिया को दिखाया क्या जा रहा है। इंडिया मीन्स अनरेस्ट, इंडिया मीन्स क्योस। सवाल ये भी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, सवाल ये है कि हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, केवल विजुअल्स या उसका कॉन्टेक्स्ट भी। अच्छा, अब सीधे मुद्दे पर आता हूं। नैरेटिव बनता कैसे है? नैरेटिव नारेबाजी से नहीं बनता, नैरेटिव हल्ला या शोरगुल से नहीं बनता, नैरेटिव हाई जोश से भी नहीं बनते हैं। नैरेटिव बनता है कंसिस्टेंसी से, नैरेटिव बनता है कोशिशों से। और ये बात US को भी समझ में आ गई, ये बात चाइना को भी समझ में आ गई, इवन पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ गई। लेकिन आज भी भारत डिबेट्स और फैक्ट्स में ही उलझा पड़ा हुआ है, जबकि पूरी दुनिया परसेप्शन का गेम खेल रही है। अच्छा, अब ये नैरेटिव इतना जरूरी क्यों है? मैंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ये जरूरी क्यों है? असल में अगर आज हमने इस नैरेटिव को कंट्रोल नहीं किया तो कल डिसीजंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब तेजस को देख रहे हैं, वो उड़ नहीं पा रहा है, हमारा अपना फाइटर जेट, क्योंकि जो GE के इंजन है वो नहीं आ रहे हैं। हमने पैसे पूरे दे दिए हैं, पैसे में कोई कोताही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा अपने देश में बना हुआ जंगी जहाज उड़ नहीं पा रहा है। तो समझिए और आत्ममंथन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, हम जा कहाँ रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं और कर क्या रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं किसी पार्टी या विशेष व्यक्ति को आरोपी तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरी एक कोशिश है आईना दिखाने की। क्योंकि अगर हम आज यानी आने वाले कल का इतिहास बेहतर नहीं लिखेंगे तो भारत की कहानी कोई और तो लिखेगा ही लिखेगा। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा और फिर विलेन को हीरो बना दिया जाएगा। नमस्कार।